तक फार्मासिस्ट जो है वो फिजिशियंस और नर्सेज़ के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, पेशेंट की जो है वो बेहतरी के लिए वो आप कह लें कि उसमें जो है वो कमियां कोताहियां रह जाएंगी। फिजिशियंस एंड नर्सेज के हॉस्पिटल सेटअप्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिया में फार्मासिस्ट अपना रोल बहुत बखूबी जो है निभा रहा है। प्रीवेलेंस है डिजीज़ की, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ पर भी बीइंग अ फार्मासिस्ट इस चीज़ पर भी हमारा फोकस होता है कि हम पेशेंट की कंप्लायंस थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव मैनर हम अचीव करें। अस्सलाम वालेकुम। GTV डिजिटल के साथ मैं हूं आयमा खान। नाज़रीन, वर्ल्ड फार्मेसी डे के मुनासबत से आज जो है वो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड फार्मेसी डे जो है वो भरपूर जोशो जज्बे के साथ जो है वो मनाया गया। इसमें मुख्तलिफ शोबे के से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स ने भी शिरकत की है और तलबा और समेत यहाँ पे लोगों को जो है वो आगाही दी गई है फार्मेसी के हवाले से। हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा, फार्मेसी की आज के दौर में कितनी अहमियत है? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, फार्मेसी जो फार्मासिस्ट होता है वो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है। तो जब तक फार्मासिस्ट जो है वो फिजिशियंस और नर्सेज़ के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, पेशेंट की जो है वो बेहतरी के लिए वो आप कह लें कि उसमें जो है वो कमियां कोताहियां रह जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि अगर हेल्थ केयर सिस्टम को एम्पावर करना है, बेहतर करना है, तो फार्मासिस्ट के रोल को जो है वो सबसे ज़्यादा उजागर करना चाहिए। और आज के दिन ये हम सब लोग बेसिकली ये अहद कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट के रोल को उजागर किया जाए। और ये पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ये यानी कि आप ये कहें कि ये अब तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर सब ममालिक में ऐसा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है वो हुकूमती लेवल पे भी और बाकी जितने भी इदारा थे सब पे इसको उजागर करना चाहिए। अच्छा, आप बताइएगा, चूँकि आज फार्मेसी डे है तो इस हवाले से कोई नई थीम रखी गई है क्या? इस साल का जो है वो मोटिव है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इस साल हमारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का जो थीम है वो थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट है। बेसिकली इट्स टू थिंग्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक। जब भी हमारे जहन में हेल्थ के बारे में आता है तो हम उसमें फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें हमारे पास जो है इस साल हमने फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया, जो कि हर साल करते हैं सेलिब्रेट, ताकि हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन के लिए। हमारी इस बार इक्वली इंपॉर्टेंस है इन कोलैबोरेशन विद फिजिशियंस एंड नर्सेज के हॉस्पिटल सेटअप्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिया में फार्मासिस्ट अपना रोल बहुत बखूबी जो है निभा रहा है। अच्छा, आप ये बताइएगा, चूँकि महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई की वजह से दवाओं की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, लोग जो है वो दवाएं ख़रीदते हुए भी उकताते हैं, तो क्या इस तरह की कोई मेडिसिन अब आने वाले वक्तों में तैयार की जाएंगी जो कि कम रेट की हों? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली दी कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अबाउट दी कॉस्ट, बिकॉज जो मेडिसिन हम बन रही हैं या जो हम बना रहे हैं वो पेशेंट की हेल्थ के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है और हमारा जितना ज़्यादा प्रीवेलेंस है डिजीज़ की, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस चीज़ पर भी बीइंग अ फार्मासिस्ट इस चीज़ पर भी हमारा फोकस होता है कि हम पेशेंट की कंप्लायंस थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव मैनर हम अचीव करें। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर वी आर वर्किंग ऑन दैट। और इस तरह की हमारे पास बहुत सारी जो है वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्लान्स है जो कि हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और हम बीइंग अ फार्मासिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी पब्लिक हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो हम हर साल इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इसकी जो फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस है हेल्थ केयर सिस्टम में उसको उजागर कर सकें। अच्छा, फार्मासिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ केयर सिस्टम में? फार्मासिस्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम ना, हेल्थ केयर सिस्टम का। क्योंकि देखें, दवा जहाँ से बनना शुरू होती है और जहाँ तक जो है वो उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, वहाँ तक जो है वो फार्मासिस्ट का रोल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से उसको फार्मासिस्ट को उसको प्रॉपर प्लेस नहीं कर सके। तो जो रोल है फार्मासिस्ट का वो एक्चुअली क्लिनिकल ओरिएंटेड है पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयर है मोस्टली वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जब फार्मासिस्ट जाते हैं तो अपना वो बेसिक रोल कि जो पेशेंट केयर का है वो रह जाता है। अच्छा, जहाँ तक बात आपकी ये है कि ये मेडिसिन्स की जो है वो प्राइस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उन्होंने जो है वो देखें, ये तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसमें एक जेनेरिक की पॉलिसी एक ज़माने में शुरू हुई थी 1970 में। तो उसमें ये था कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में जेनेरिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स को अलाउ कर देंगे तो देयर विल बी नो रेस फॉर दी प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब ये जो है ना ब्रांड ओरिएंटेड हो गए हैं। आपने देखा ना जिस तरह से दूसरे मार्केट में हर किस्म के ब्रांड्स हैं, वो इसी तरह से ब्रांडिंग ख़त्म हो जाएगी।
उससे क्या होगा, जेनेरिक जो है वो ड्रग कोई भी प्रिस्क्राइब करेगा, वो कोई भी ड्रग उसको दे देगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से जो है ना, देखिए आप कॉस्ट को तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, प्राइस इन्फ्लेशन है हर एरिया में, तो इसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। आई थिंक जहाँ तक लो कॉस्टिंग की बात है, वहाँ पे R&D बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, उस पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम नई मेडिसिन्स ऐसी बना सकें, ऐसे जेनेरिक्स हम बना सकें, ऐसी चीज़ें हम कर सकें जो कि पाकिस्तान की जेनेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हो और लो कॉस्ट भी हो। और बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर काम कर भी रही हैं। फार्मेसी की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, मतलब बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जो है ना, वो उस हिसाब से वो प्रैक्टिसेस नहीं की जाती जिस हिसाब से की जानी चाहिए, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस से लेकर रेगुलेटरी तक सारा कुछ जो है ना वो फार्मासिस्ट ही देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिसिंग है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स मौजूद थे जो कि हमें जो है वो फार्मेसी के हवाले से आगाही भी दे रहे थे, और जो है वो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में आज जो है वो फार्मेसी डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद भी किया गया है।